नमस्कार दोस्तों, मैं भोज कुमार पटेल आप सभी का स्वागत करता हूँ एबीएस क्लासेस चैनल पर। आज एक खुशखबरी वाली न्यूज आई है जिसमें व्यापम द्वारा नई वैकेंसी निकाली गई है। जो वैकेंसियां हैं वो किसके संबंधित हैं तो आपको याद रखना है। ज्येष्ठ संपरीक्षक एवं सहायक संपरीक्षक के लिए क्या किया गया है, सीधी भर्ती निकाला गया है। अब बात कर लेते हैं इसमें क्या क्या पद है, कौन कौन सा है और कब कब इसका परीक्षा डेट आ सकता है और लगभग कितने पोस्ट होने वाले हैं, कौन से वर्ग के लिए है, सिलेबस क्या होता है, इन सभी के बारे में हम लोग आज बात करेंगे। तो देखिए, ये आपका निकाला गया है कब, 27/2/2021 को क्या किया गया था, पास किया गया था। और इसमें ये तृतीय श्रेणी का पद है, याद रखिएगा तृतीय श्रेणी का पद है। और लगभग इसमें आपके टोटल पदों की बात की जाए तो 36 वैकेंसियाँ निकली हैं। कुल पदों की बात की जाए तो कितनी, 36 पद निकले हुए हैं, जिनमें से पहला जो पद है वो है आपका ज्येष्ठ संपरीक्षक का पद। ठीक, याद रखना है ज्येष्ठ संपरीक्षक का पद। और कौन से लेवल का है तो लेवल 8 का है। कितना वेतन हो सकता है तो शुरुआती वेतन आपका 35,400 हो सकता है। कौन सी श्रेणी का पद है तो तृतीय श्रेणी का पद है। कुल रिक्त पदों की संख्या की बात की जाए तो कितने हैं आपके, 6 रिक्त पद हैं। अब इसमें कौन कौन से वर्ग के लिए आरक्षित, अनारक्षित और है ये देख लेते हैं। तो अनारक्षित की बात करिए जाए तो 3 अनारक्षित पद है। इन 3 में से 2 आपके मुक्त हैं और 1 महिला के लिए आरक्षित है, यानी कि कुल अनारक्षित में कितने हैं तो 3। उसके बाद अजज यानी अनुसूचित जनजाति, याद रखना है अनुसूचित जनजाति के लिए 2 पद आपके हैं। अनुसूचित जनजाति के लिए 2 पद हैं और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कोई पद नहीं है। और अनुसूचित जाति के लिए 1 पद है। यानी कि इस प्रकार से आपके ज्येष्ठ संपरीक्षक में कुल कितने पद हैं तो याद रखिएगा कुल 6 पद हैं। ठीक, ज्येष्ठ संपरीक्षक में कितने, कुल 6 पद हैं। और इसके लिए कौन सी योग्यता होना चाहिए तो योग्यता में आपको याद रखना है, योग्यता आपका क्या होना चाहिए, कला, विज्ञान या फिर वाणिज्य में द्वितीय श्रेणी से स्नातक हों। यानी कि आपको सेकेंड डिवीजन में पास होना होगा, इसके लिए आपको याद रखना है। ठीक, साथ ही विधि स्नातक भी इसमें क्या कर सकते हैं, आपके फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद आता है आपका सहायक संपरीक्षक। अब बात करते हैं सहायक संपरीक्षक की। तो सहायक संपरीक्षक मैट्रिक लेवल वेतन 6 यानी 6वें लेवल का है और इसमें वेतन आपको मिलेगा 25,300 रुपये। यह भी तृतीय श्रेणी का है और इसमें कुल पद कितने हैं तो 36 है, आपको याद रखना है। अब बात करते हैं कितने आरक्षित हैं कितने अनारक्षित हैं। तो अनारक्षित पदों की बात करें तो कुल कितने हैं आपके, 15 हैं। इनमें से आपका 5 महिला के लिए, 1 भूतपूर्व सैनिक के लिए और 8 मुक्त हैं। यानी टोटल कितने हो गए आपके, 15। साथ ही यहाँ पर देखिए अस्थिर बाधित यानी जो विकलांग कोटा है उनके लिए भी 1 पद आरक्षित है। यानी कुल कितने पद हैं आपके, 15। उसी प्रकार से अनुसूचित जनजाति की बात की जाए तो अनुसूचित जनजाति में कुल 11 पद हैं, जिनमें से आपका 6 मुक्त हैं, 3 महिला के लिए है, 1 भूतपूर्व सैनिक के लिए, 1 श्रवण बाधित के लिए, यानी कुल 11 पद हैं। ठीक, उसके बाद बात कर लेते हैं पिछड़ा वर्ग की। तो ज़्यादातर अभ्यर्थी मेरे हिसाब से पिछड़े वर्ग वाले होते हैं। तो पिछड़ा वर्ग के लिए आपके 4 सीट आरक्षित हैं। पिछड़ा वर्ग के लिए 4 मुक्त, कुल कितने, 6 पद हैं, जिनमें से कुल 6 पद हैं जिनमें से 4 आपके मुक्त हैं और 2 महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। कुल कितने पद हो गए तो 6। इसके बाद अनुसूचित जाति के लिए भी आपके 4 पद हैं, जिनमें से 2 मुक्त हैं और 1 महिला के लिए आरक्षित है। साथ ही 1 विकलांग कोटा के लिए है, यानी फिजिकल हैंडीकैप्टेड के लिए। इस प्रकार से कुल कितने पद हैं तो कुल आपके 36 पद हैं। याद रखना है कुल कितने पद हैं, 36 पद हैं। अब इसका योग्यता क्या होना चाहिए तो ये भी आपका कला, विज्ञान या फिर वाणिज्य से क्या होना चाहिए, स्नातक आपको होना चाहिए।
अब इसका सिलेबस का बात करें तो सिलेबस अभी तो नहीं आया है, लेकिन सिलेबस आएगा तो उस सिलेबस में जैसे पुराना सिलेबस अपन लोग देखते हैं तो पुराना सिलेबस होता क्या था, तो पुराना सिलेबस में आपका होता था 100 नंबर का हिंदी, 100 नंबर का क्या रहेगा हिंदी, और 100 नंबर का क्या रहता है मैथ्स और रीजनिंग। याद रखिएगा 100 नंबर का हिंदी आता है और 100 नंबर का मैथ्स और रीजनिंग आता है। जैसे ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा तो अपन दोबारा मिलेंगे, उस पर दोबारा चर्चा करेंगे, साथ ही हम लोग सिलेबस को समझने का कोशिश करेंगे। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और इसी प्रकार से हमारे साथ जुड़े रहिए ताकि नई नई वैकेंसियाँ जब भी आए आपको डायरेक्ट यहाँ से क्या मिल सके, उसके सिलेबस और उसके बारे में जानकारी मिल सके। धन्यवाद।